इस कहानी का शीर्षक है माँ के लिए अनमोल तोहफा। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी जिंदगी बेहद संघर्षशील थी। इस कठिन समय में रमेश और उसकी पत्नी गीता को एक छोटी सी संतान ने आनंदित कर दिया। उन्होंने अपने नवजात बेटे को राहुल नाम दिया। इस छोटे से मेहनती परिवार के लिए राहुल ही सब कुछ था। तभी उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। राहुल के पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो जाता है। राहुल की माँ अब बस अपने बेटे को देखकर जीती है। उसके अच्छे भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने लगी, लोगों के घरों में काम करने लगी। वह अपने सभी संघर्षों के बावजूद राहुल को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी और इसी तरह संघर्ष करते करते राहुल का समय विद्यालय में पूरा हो जाता है। अब वह कॉलेज में अध्ययन कर रहा था। अपने संघर्षशील दिनों में भी राहुल का दिल इतना नरम और प्यार भरा था कि उसने अपनी माँ के प्रति हमेशा ध्यान दिया। गीता भले ही गरीबी से जूझ रही थी, लेकिन उसने अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। राहुल अब बड़ा हो गया था, परंतु उसका प्यार माँ के लिए अभी भी वैसा ही था जैसा कि उसके बचपन में था। एक दिन जब राहुल कॉलेज से लौट रहा था, उसे अपने माँ के लिए उपहार खरीदने का मन हुआ। वह चाहता था कि उसका उपहार उसकी माँ के लिए विशेष हो। राहुल के पास पैसे थे, लेकिन बहुत कम। उसने सोचा कि वह अपने पूरे महीने की बचत करके उपहार खरीद सकता है। माँ के उपहार के लिए राहुल बहुत सोचने के बाद एक दिन बाजार गया। वहाँ उसने एक खूबसूरत सी डिजाइन वाली साड़ी देखी। उसने सोचा कि यह साड़ी उसकी माँ को बहुत पसंद आएगी, लेकिन साड़ी की कीमत उसके बजट से बहुत ज़्यादा थी। फिर भी राहुल का दिल कह रहा था कि वह इसे ही अपने माँ के लिए खरीदे। राहुल ने अपनी सारी बचत इस साड़ी में लगा दी। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी माँ इसे खूब पसंद करेगी। अगले दिन राहुल ने उस साड़ी को अपने माँ को देने का निर्णय किया। वह उत्साह से अपने घर की तरफ चला। उसकी माँ का जन्मदिन था और जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने उस साड़ी को अपने माँ को सौंप दिया। राहुल के चेहरे पर खुशियों का नूर देखकर गीता माँ को खुशी हुई। वह बहुत प्रसन्न थी। उसका बेटा उसे इतना प्यार देता है और उसके लिए इतनी मेहनत करता है। वह अपने बेटे की इस मेहनत और प्यार के लिए आभारी थी। राहुल ने अपनी माँ को गले लगाया और धीरे से उसके कानों में कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया है। अब मेरी बारी है आपके साथ खड़ा होने की। आप इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी इतने प्यार से हमें बड़ा करती हैं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आप बस खुश रहें, यही मेरी ख्वाहिश है। गीता माँ के आंसू निकल आए। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके बेटे ने उसे इतना सम्मान और प्यार दिया। उसके बेटे के इस प्यार और सम्मान के सामने उसकी गरीबी भी हार गई। गीता माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, राहुल, तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। तुम्हारा यह उपहार और तुम्हारा प्यार मेरे लिए अनमोल है। मैं जानती हूँ कि तुम सारी दुनिया में सबसे अच्छे बेटे हो। यह साड़ी मेरे लिए बहुमूल्य है और इसका तुम्हारे द्वारा चुना गया डिज़ाइन बिल्कुल मेरी पसंद का है। धन्यवाद। उस दिन से राहुल और गीता माँ का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई में और भी जोर दिया और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता गया। उसकी माँ ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसे सफल बनाने में मदद की। राहुल के पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वह अब अपने माँ का सहारा बन गया था। उसके पढ़ाई के कठिन समय में उसकी माँ ने उसे सहारा दिया था और अब उसे उसके सफलता के लिए बहुत गर्व हो रहा था। दिन रात राहुल अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता था।
उसकी माँ ने उसका हमेशा साथ दिया, उसे प्रोत्साहित किया और उसके विचारों का सम्मान किया। राहुल ने अपनी माँ के साथ एक सफलता की कहानी बनाई। यह थी एक माँ के दिल को छू जाने वाली कहानी, जो दिखाती है कि माँ का प्यार अनमोल होता है। वह हमेशा अपने बच्चों के सपनों के पीछे खड़ी होती है और उन्हें सारे संघर्षों से निकालकर सफल बनाने में मदद करती है। राहुल और गीता माँ की यह खूबसूरत प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता का साथ और प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।